जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। होलिका कौन थी? कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र और पुत्री। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष माता दिति के पुत्र थे और उन्हीं की पुत्री थी होलिका। कश्यप ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे और उनकी पुत्री जो होलिका थी वो भी ब्राह्मणी थी। कुछ चमार समुदाय के लोगों ने कहा कि वो चमार थी, नहीं, वो ब्राह्मण थी, कश्यप पुत्री थी। कर्म उनके अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें राक्षस की उपाधि दी गई। माता अदिति के जितने पुत्र हैं सब राक्षस हुए और सब पाताल निवासी हैं। और वही होलिका अपने भाई के कहने पर ब्रह्मा जी से जो वरदान उसे प्राप्त था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, अग्नि उसकी रक्षा की उसे नहीं जला सकती है, लेकिन अगर वो दुरुपयोग करेगी तो अग्नि उसे जला सकती है। उसने दुरुपयोग किया, प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ गई और खुद अग्नि में जलाने का आदेश दी। अग्नि में वह हंस रही थी खूब, वो नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब होलिका को अग्नि जलाने लगी तो होलिका चिल्लाने लगी, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। होलिका ने कहा, आपका वरदान झूठा हो गया, अग्नि मुझे जला रही है। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें वरदान था कि अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, लेकिन तुमने उस वरदान का दुरुपयोग किया। एक निर्दोष और एकदम निर्मल बालक को तुम अपने गोद में बैठा के जलाने आई हरि भक्त को। भगवान हरि के प्रभाव से वह वरदान खत्म हो गया और अग्नि तुम्हें जला रही है। यह कुछ लोगों की मानता है, वो दूसरे जात की थी, नहीं, ब्राह्मण थी। होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष को भगवान ब्राह्म ने मारा और हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मारा, और वही होलिका अपने ही करनी से खुद जली और उसको आज भी लोग जलाते हैं। एक प्रथा बन गया तब से। धर्म की विजय होती है, पाप का नाश होता है। सदा भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कैसे अपनी लीला करते हैं, वह होलिका दहन और होली मना के लोग साबित करते हैं। प्रहलाद की रक्षा हुई, भक्तराज प्रहलाद की, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अंशावतार कहा जाता है, और उन्होंने राक्षसों को सद्मार्ग पे लाया, धर्म पे लाया और धर्म की जय जयकार होने लगी चारों तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।